हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया, इसका मतलब क्या है? गायनेकोमेस्टिया का मतलब है कि मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट होना और ब्रेस्ट प्रोलिफरेशन होना, ब्रेस्ट की ग्रोथ होना। अगर ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो इसका कारण क्या होता है और किसको ये हो सकता है? तो जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ऐसा होता है। तो जो प्यूबर्टी में जो टीनेज बॉयज़ होते हैं उनमें और ओल्ड मैन में या ओल्ड एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में होता है और जब आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तब जो ये फीमेल फीचर्स होती हैं या ब्रेस्ट डेवलपमेंट जैसे फीचर होती हैं वो दिखने को मिलता है। तो क्योंकि प्यूबर्टी में ऐसा होता है, तो जनरली प्यूबर्टी में जब ऐसा होता है तो ग्रेजुअली ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। कई बारी हम देखते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी बॉय होते हैं, तो उनमें भी हल्का सा ऐसा डेवलपमेंट होता है क्योंकि मदर्स से उनको ईस्ट्रोजन मिलता है ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस। बट वो भी फिर ग्रेजुअली थोड़े टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाता है। ऑल्दो ये एक बेनाइन कंडीशन है, तो ऐसा जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें जिसको ऐसा हो रहा है तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है या अगर कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उस तरह से हम कन्वेंशनल मेथड से ट्रीट करते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, ऑल्दो ये थोड़ा रेयर होता है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ मेलिग्नेंसी सस्पेक्टेड हो या कैंसर वगैरह डेवलप हो रहा हो। तो इसीलिए अगर गायनेकोमेस्टिया है तो उसके लिए प्रॉपर एक थॉरो एग्जामिनेशन होना, और अगर कुछ स्कैनिंग की ज़रूरत है, मैमोग्राम वगैरह करने की ज़रूरत है तो वो करके अगर मेलिग्नेंसी या कार्सिनोमा सस्पेक्टेड है तो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है जिसमें ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल चेंज जब हो रहा है तो प्यूबर्टी में और ओल्ड एज में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसमें ऐसा हो सकता है। अगर ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, जो ड्रग यूज़ करते हैं जैसे मारियोना का यूज़ करना है, तो उसमें भी ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है। और क्या क्या कंडीशंस है? अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं तो भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी के केस में भी ऐसा होता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैट टिश्यू डिपोजिशन हो रहा है तो भी ऐसा होता है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सूडो गायनेकोमेस्टिया। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि मोटापे की वजह से एक्सेस ऑफ फैट टिश्यू डेवलपमेंट होता है जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं। कई बारी कीमोथेरेपी या अगर टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है और रेडिएशन थेरेपी लिया जा रहा है तो उस केस में भी जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है तो ऐसा होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक जेनेटिक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्लाइनफ्लेंटर सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में भी टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होने के कारण से जो फीमेल फीचर्स हैं वो ज़्यादा दिखते हैं और उस केस में भी जो मेल ब्रेस्ट है वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है? तो अगर बेनाइन कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि मोस्टली बेनाइन कंडीशन होता है, तो अगर बेनाइन कंडीशन है तो होम्योपैथी आपको बिल्कुल मदद कर सकती है। और दोस्तों, दवाइयाँ बताने से पहले आप सब लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए आपको ज़रूर फिजिशियन की सलाह, फिजिशियन को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो होम्योपैथी में एक मदर टिंचर है जिसका नाम है योहिबिडिनम। तो ये वाली जो मदर टिंचर है ये काफ़ी हेल्पफुल है और स्पेसिफिकली इस कंडीशन के लिए ये दी जाती है। जो दूसरी मेडिसिन है तो जैसे कोनियम है, इसके बाद फाइटोलेका है, कैलकेरिया फॉस है। तो कई लोगों को अगर बोन्स की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में कैलकेरिया फॉस और साथ में अगर गायनेकोमेस्टिया है तो कैलकेरिया फॉस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है।
तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, और होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपका जो पूरा जो आपका केस है, पूरे केस टेकिंग के बाद आपको दवा दी जाती है, तो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। तो उसके लिए अगर आप मेडिसिन्स लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके, और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।